Spidey has it. Thanks. तो स्पाइडरमैन अक्रॉस दी स्पाइडरवर्स देखने के बाद कई सारे फैंस के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि ये ससुरी अमेरिका चैवेज़ 72 यूनिवर्स घूम आई, लेकिन ऐसा कैसे कि उसमें से किसी में भी उसने स्पाइडरमैन का नाम नहीं सुना। आज बात करते हैं एमसीयू कैसे मल्टीवर्स को अप्रोच करता है और क्यों स्पाइडरवर्स का तरीका बेस्ट है। तो हेलो वेबटास्टिक फैंस, मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और तुम चाहो तो मुझे मैडम वेब का मिस्टर वेब भी बुला सकते हो। तो समय को सराखों पर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एमसीयू ने मल्टीवर्स के नाम पे हमें धोखा ही दिया है और मैडनेस के नाम पे वांडा दी। चलो इसको तो झेल लेंगे, पर मार्वल मल्टीवर्स में लगभग हर यूनिवर्स में कोई स्पाइडरमैन है ही है। जैसे कि मैंने अपने ग्वेन के वेरिएंट वाले वीडियो में बताया था, किसी जगह ग्वेन स्पाइडरमैन है तो किसी जगह हैरी ऑसबॉर्न। बिना स्पाइडरमैन के वर्ल्ड बहुत रेयर हैं और यही चीज स्पाइडरवर्स की प्रॉब्लम भी बनी थी कि माइल्स को पावर्स मिलने की वजह से एक यूनिवर्स बिना स्पाइडरमैन के रह गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतने सारे यूनिवर्स में गई हो और उसने कभी स्पाइडरमैन का नाम भी ना सुना हो? तो एक जवाब तो ये है कि वो उन यूनिवर्सेस में उतने टाइम रुकी ही ना हो कि स्पाइडरमैन का नाम सुन सके, चाहे वो सबसे फेमस हीरो ही क्यों ना हो, या फिर वो उन्हीं यूनिवर्सेस में ट्रेवल करी जहाँ कोई स्पाइडर पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। अर्थ 42 की तरह, जो कि बहुत अजीब बात है, पर है तो मूवीज ही तो भरोसा कर लेते हैं। पर असल रीजन मैं बताऊं, पहले तो स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास हैं, जिसका मतलब वो नेम ड्रॉप कर सकते थे। जैसे अमेरिका बोल देती कि हाँ एक स्पाइडर वुमन थी, पर फिर एमसीयू को अपना मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट सोनी के साथ शेयर करना पड़ता, जो कि सीक्रेट वार्स में प्रॉब्लम देता, क्योंकि हर मल्टीवर्सल स्टोरी में उन्हें अलग अलग स्पाइडरमैन लाना पड़ता, जिसके लिए सोनी से परमिशन लेनी होती और उसे पैसे भी देने होते। प्लस स्पाइडरवर्स की कहानी में भी थोड़े बहुत लोचे हो सकते थे। पर इससे जो एक्चुअल क्वेश्चन निकल के आता वो ये है कि एमसीयू और सोनी के मल्टीवर्स में क्या फर्क है। तो पहले बात करते हैं एमसीयू के मल्टीवर्स की। तो एमसीयू के मल्टीवर्स का रूल है कि इनफाइनाइट यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे जैसे भी हो सकते हैं और हमसे बहुत अलग भी हो सकते हैं। उन यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने का तरीका है कि तुम्हें स्पेस और टाइम से बाहर जंप करना होगा, जो पावर्स बस अमेरिका चैवेज़ के पास है। पर सारे यूनिवर्सेस ड्रीम्स से कनेक्टेड हैं, तो अगर तुम्हारे सपनों पे कंट्रोल है तो तुम उन यूनिवर्सेस में झांक सकते हो। पर वांडा की तरह डार्क मैजिक से उनको अफेक्ट भी कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इनकर्जन्स चालू हो जाते हैं, उन यूनिवर्सेस के लंगर लग जाते हैं इस कांड से। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है और सीक्रेट वार्स के लिए परफेक्ट है कि हर मल्टीवर्स में लफड़े हो रहे हैं और वो सब इनकर्जन्स की चपेट में आ रहे हैं और इससे पूरा मल्टीवर्स तबाह हो जाएगा। पर सोनी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो मोस्टली स्पाइडर लोगों से जुड़ा है। तो असल में उनके मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हर यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी की वजह से। हर यूनिवर्स में एक स्पाइडर पर्सन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन यूनिवर्स में स्पाइडर पर्सन है और वो स्पाइडर पर्सन को पावर्स मकड़ी के काटने से मिली है, जैसे अपना पीटर पार्कर, उसे वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी ने चुना है। तभी मिगेल ओहारा भी खुद वेब ऑफ लाइफ का ऑफिशियल पार्ट नहीं है, उसने खुद के डीएनए को चेंज करके खुद को पावर्स दी थी। तो असल में वेब ऑफ लाइफ एक 3 डायमेंशनल कंस्ट्रक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट जो 3D में बनाया हुआ है पर 5 डायमेंशनल स्पेस में एग्जिस्ट करता है। वो मल्टीवर्स का मॉडल है जो ना सिर्फ सारे मल्टीवर्स को कनेक्ट करता है, पर उसके यूजर मल्टीवर्सल ट्रैवल भी पॉसिबल करते हैं। और वेब ऑफ लाइफ से किए हुए मल्टीवर्सल ट्रैवल में अगर तुम ज्यादा चेंज नहीं करते, स्पेशली स्पाइडर पर्सन की लाइफ में, तो कोई इनकर्जन नहीं होता। बस जो विधि का विधान है उसे होने दो, जैसे कैप्टन स्टेसी का मरना। बाकी तुम उस यूनिवर्स में कबड्डी खेलो या हीरोगिरी करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो नेक्सस या मिडल पॉइंट है वो अर्थ 001 में है, जहां मास्टर वीवर जो इसको बुनते हैं और बहुत सारे स्पाइडर गॉड्स रहते हैं। और मैडम वेब या स्पाइडरमैन मतलब मोस्टली स्पाइडर पीपल की पावर इसी जगह से आती है, इसी वेब ऑफ लाइफ से आती है। और उनको इन भगवानों का अवतार माना जाता है और कुछ ज्यादा स्पेशल होते हैं और कुछ कम। ग्रेट वीवर नाम का जो स्पाइडर गॉड है, जिसको एक्चुअल गॉड्स ने क्रिएट किया था, वो और बाकी स्पाइडर गॉड इस वेब की रक्षा करते हैं और उन्होंने ही ये स्पाइडर पावर्स क्रिएट की थी। तभी तो स्पाइडरमैन इंडिया को पावर ऋषि से मिली। असल में क्योंकि इंडिया रूरल है, यहाँ गॉड्स और आस्था ज्यादा है, तो यहाँ साइंस की जगह स्पाइडर गॉड्स ने अपनी ट्राइब जो फॉलोअर्स हैं उनके जरिए पावर्स दी। तो असल में ये वाला मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट सुपर नेचुरल है और परफेक्टली काम करता है। इसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, क्योंकि इसके रूल सिंपल हैं और स्पाइडर सोसाइटी इसकी देख रेख करती है। तो इसीलिए सोनी का मल्टीवर्स बेटर है, पर बिना स्पाइडर पावर्स पे फोकस किए इसको मूवीज में ला सकते नहीं, पर एमसीयू के पास इसके राइट्स भी नहीं है। तो एमसीयू में मल्टी
मल्टीवर्स जैसा भी चल रहा है चलने दो। प्लस तुमने देखा हो तो सोनी कॉमिक्स को फॉलो कर रहा है, जबकि एमसीयू खुद को ही 616 बुला रहा है। तो सोनी के लिए तो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कॉमिक्स की डिट्टो कॉपी है, जो हमें समझ आ जाएगी कि हाँ ये सारी अर्थ हैं और एमसीयू की अर्थ 19999 है। अब बस एमसीयू को डिसाइड करना है कि मल्टीवर्स में अपनी जगह कैसे डिसाइड करता है। और जाते जाते एक और सवाल का जवाब दे देता हूँ, जब एमसीयू सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स तबाह करेगा तो तुम सोचोगे कि सोनी के यूनिवर्स में कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा, कोई इनकर्जन नहीं। तो प्रोबेबली या तो एमसीयू को सोनी की परमिशन लेके इन यूनिवर्स को एक मॉन्टेज में तबाह होते और वापस बनते दिखाना होगा, वरना ये दोनों बस फैंस को कंफ्यूज कर देंगे। बाकी मुझे पता है इनमें से कई चीजें तुम्हारे दिमाग के ऊपर गई होंगी, तो तुम्हारे जो भी सवाल है उसे कमेंट जरूर कर देना। मैडम वेब या वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी या स्पाइडर गॉड किसी पे भी मैं आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी फैंटास्टिक। No matter how buried it gets or how lost you feel, you must promise me that you will hold on to hope. Keep it alive. We have to be greater than what we suffer. My wish for you is to become hope. People need that.